आज जो बात मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, वो बात ये है कि 9 नवंबर को एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, अक्षय कुमार की फ़िल्म, जिसे राघव लॉरेंस जी ने डायरेक्ट किया है। नाम है लक्ष्मी बम। इस फ़िल्म में मुझे छोटी सी भूमिका मिली है, लेकिन अच्छी भूमिका है जो पर्दे पर दिखेगी। माफ़ करना, मैंने कहा पर्दे पर दिखेगी। मुझे बड़ा शौक़ था 1990 से कि मैं पर्दे पर दिखूं, लेकिन एक बहुत बड़ी फ़िल्म लक्ष्मी बम जो रिलीज़ हो रही है, वो पर्दे पर रिलीज़ नहीं हो रही है। वो OTT प्लेटफॉर्म पे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ हो रही है। इसलिए पर्दे पे जो अपने आप को देखने का मेरा एक सपना था, वो फ़िलहाल अभी पूरा नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसा है कि कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि मुझे लगता है कि जो मेरा सपना है वो पूरा नहीं हो पाता। मेरे सपने आधे अधूरे पूरे होते हैं। जैसे ये लक्ष्मी बम है, ये आ तो रही है, लेकिन ये पर्दे पे नहीं आ रही है। अभी आएगी OTT प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ मुझे भी मौका मिल गया है काम करने का। मुझे तो एक्टिंग करनी है और मुझे अपना काम अच्छी तरह से करके दिखाना है। इसके पहले एक फ़िल्म और थी जो 6 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी। सॉरी हाँ, 6 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी। ये 2020 का जो कोरोना काल है ना, इसने इस तरह से दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया है कि पिछला साल 2019 था, ये बोलने में भी कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। 2019 के 6 दिसंबर को एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था पति पत्नी और वो, जिसमें कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, भूमि पेडनेकर थी। उस फिल्म में मैंने 2 सीन किए थे और उस फिल्म की शूटिंग हुई थी कुछ सितंबर 2019 को। तो मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा एक बड़े पर्दे पे कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर, अनन्या पांडे अभिनीत फिल्म पति पत्नी और वो में मेरे भी 2 सीन होंगे। और जब 6 दिसंबर को फिल्म रिलीज़ होती है तो मैं जाकर देखता हूँ कि उस फिल्म में रत्ती भर भी मेरा सीन तो छोड़िए, शॉट तक नहीं है। बड़ा तकलीफ़ हुआ उसको। बहुत तकलीफ़ हुई यार, इतनी बड़ी फिल्म में मैंने 2 सीन छोटे छोटे किए थे। अगर डायरेक्टर साहब वो 2 सीन 1-1 मिनट के रख देते तो कम से कम मेरा हौसला बुलंद हो जाता, मेरे कला को सम्मान मिल जाता। लेकिन ठीक है, उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी, फिल्म लंबी होगी, या मैंने अच्छी एक्टिंग नहीं की होगी, या कहानी में वो मेरे सीन सेट नहीं हो रहे होंगे। बहुत सारे कारण होंगे, क्योंकि एज ए डायरेक्टर मैं भी TV सीरियल्स में बहुत सारे सीन काट दिया करता था, तो मेरे सीन भी कट गए। तो मतलब बड़े पर्दे पे जो आने वाला मोह था, वो मोह फिर पूरा नहीं हुआ। तो लक्ष्मी बम सिनेमा के पर्दे पे नहीं आ रही है, मतलब मैं सिनेमा के पर्दे पे नहीं दिखूँगा। इसके पहले मैंने पति पत्नी और वो की थी, मैंने उसमें सीन शूट किया था, लेकिन उसकी न डबिंग होती है न उस फिल्म में मैं नज़र आता हूँ। मतलब मैं सिनेमा के पर्दे पे वहाँ भी नहीं दिखा। उसके पहले मैंने कुछ 2011 में या 2012 में एक फ़िल्म मैंने डायरेक्ट की थी। उस फिल्म का नाम था अपने घायल इंडियन, जो आपको YouTube पे मिल जाएगी। अपने घायल इंडियन को मैंने डायरेक्ट की थी। उसमें बाद में एक ना बौद्ध भिक्षु का कैरेक्टर था, जिसके लिए मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे एक्टरों को बुला के ऑडिशन लिया, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु वाली बात उनमें आ नहीं रही थी। तो मेरे जो प्रोड्यूसर साहब थे नागदेवी जी, उन्होंने कहा अरे दुबे जी, एक काम कीजिए, ये बौद्ध भिक्षु वाला काम आप कर लीजिए। तब मेरे सर पे अच्छा खासा बढ़िया जुल्फ़ें हुआ करती थी और थोड़ी थोड़ी मैं मूछें भी रखता था। अरे मैंने कहा मैं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे कहाँ एक्टर बना रहे हैं। अरे नहीं नहीं दुबे जी, आप कर लीजिए, क्योंकि बौद्ध भिक्षु का वो कैरेक्टर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे तेज है, आपकी आँखों में वो वाली बात है जो एक महान ऋषि के अंदर होता है। और न चाहते हुए भी, लेकिन मन में कहीं ये था कि मैं पर्दे पर नज़र आऊँगा। मैंने तुरंत जाकर नाई के यहाँ सैलून में बैठा और अपने पूरे बाल छिलवा लिए, मुँह दाढ़ी सब एकदम क्लीन शेव कर लिया, और अपने घायल इंडियन में मैंने एक बौद्ध भिक्षु का कैरेक्टर किया, जो फिल्म में लास्ट में 15 मिनट के लिए आता है। फिर मैंने कहा ये फिल्म अब रिलीज़ होगी पर्दे पे और मैं अपने आप को देखूँगा। लेकिन वो फिल्म
चूँकि बहुत छोटे बजट की थी और ऑफ बीट सब्जेक्ट की थी और उसको प्रोड्यूसर साहब ने फेस्टिवल्स के लिए बनाया था, तो कुछ 2 या 3 सिनेमा हॉल में रिलीज़ होती है, मात्र 2 या 3 सिनेमा हॉल में। आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा अपने घायल इंडियन कहाँ कहाँ रिलीज़ हुई थी। और मैं उस फिल्म को देख नहीं पाता, मतलब उस फिल्म का डायरेक्टर होने के बाद भी लास्ट में 15 मिनट का जो काम है वो मैं सिनेमा घर में जाके सिनेमा के पर्दे पे अपने आप को नहीं देख पाता। मतलब उस फिल्म को मैंने डायरेक्ट की थी, उस फिल्म में मैंने एक्टिंग की, लेकिन उस फिल्म को मैं देख नहीं पाया। उस फिल्म को सिनेमा के पर्दे पे जो देखने का मेरा मोह था वो नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि उस सिनेमा के पर्दे पे सिर्फ 2 या 4 थिएटर में रिलीज़ हुई थी बस। तो खैर सिनेमा के पर्दे पे फिर नहीं आ पाया। 1999 या 97 में मैंने एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर था। उस फिल्म का नाम था जय महालक्ष्मी माँ। वो माइथोलॉजी फिल्म थी। तो जय महालक्ष्मी माँ फिल्म में 1997 या 96, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। और उस फिल्म में पृथ्वी, जिनकी एक फिल्म का एक गाना बहुत हिट था, यारो ये मुझको क्या हो गया, एक लड़की ने मेरा दिल ले लिया। एक और गाना था, दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। उनका नाम पृथ्वी था, उनकी फिल्म थी। उस फिल्म में मुझे नौकर का कैरेक्टर मिला और एक सीन था, बस मैं दौड़ के आता हूँ और पृथ्वी से, उनकी माता जी से कहता हूँ कि हमारा जो पानी का जहाज़ था वो डूब गया। बस इतना ही लाइन था और उस फिल्म को मैंने वो सीन किया था और वो फिल्म रिलीज़ हुई राजस्थान में। मुंबई में रिलीज़ नहीं हुई क्योंकि मैंने उस फिल्म को मुंबई में कहीं नहीं देखा। वो फिल्म रिलीज़ हुई राजस्थान के कुछ सिनेमाघरों में और बाद में वो फिल्म जी टीवी वालों को बेच दी जाती है और फिर वो टीवी के पर्दे पे दिखाई पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिनेमा में एक पर्दे पर एक छोटा सा नौकर का कैरेक्टर था, वो मैं भी अपने आप को नहीं देख पाया। हालांकि वो फिल्म रिलीज़ हुई थी पर्दे पे, लेकिन मुंबई में नहीं, सिर्फ राजस्थान के कुछ छोटे छोटे शहरों में, क्योंकि प्रोड्यूसर वहाँ की थी, उन्होंने वहाँ रिलीज़ किया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1990-91 के आसपास जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मैं अपना एक सपना बुन रहा था कि मुझे हीरो बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे अभिनेता बनना है और मुझे सिनेमा के पर्दे पे दिखना है, मुझे अच्छी अच्छी फिल्में करना है। और 1990-91 से लेके मैंने बहुत सारी कोशिशें की। 1990 और 91 में जो भी माहौल था, उस माहौल के हिसाब से मैंने अपने आप को बहुत ढालने की कोशिश की। मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, मैंने अच्छे अच्छे गुरुओं के साथ काम किया। बहुत कुछ करने के बाद भी मैं अपने आप को सिनेमा के पर्दे तक एज ए हीरो तो छोड़िए, एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट भी अपने आप को सेट नहीं कर पाया। 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96 लगातार 7 साल तक मैं अपने आप को सिनेमा के पर्दे पर लाने के लिए, फिल्म करने के लिए, अभिनय में अपना सिक्का जमाने के लिए मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करता रहा, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। और टीवी धीरे धीरे आ रहा था और छा रहा था। दूरदर्शन के साथ साथ 94 में जी टीवी, उसके बाद कुछ सालों के बाद सोनी टीवी और उसके बाद फिर सहारा टीवी, बहुत सारे टीवी धीरे धीरे आ रहे थे और टीवी सीरीज़ शुरू हो गए थे। तो फिर 98 के आसपास मैंने टी सीरीज़ ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा भैया अब टेक्नीशियन के तौर पे ज्वाइन कर लो, असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन कर लो। और मैंने असिस्टेंट के तौर पे अपनी इस इंडस्ट्री में 97 में मैंने टी सीरीज़ में शुरुआत की। टी सीरीज़ में करते करते फिर बाद में एक न्याय सीरियल था, उसमें मैं सोहेल तातारी जी का असिस्टेंट बना। और उस समय मैंने न्याय सीरियल में राजपाल यादव जी को, श्वेता तिवारी जी को, राजा चौधरी जी को, अरशद उल हक को, विजय राज जी को, राजेंद्र सेठी जी को, ये जो आज की तारीख में जो बड़े बड़े कलाकार हैं, उन सबको न्याय में मैं एक्टिंग करते हुए देखता था। ठीक वैसे ही एक्टिंग करते हुए देखता था जैसे आज मैं कर रहा हूँ। वो सीरीज़ में छोटे छोटे कैरेक्टर लोग करते थे, अच्छे अच्छे कैरेक्टर करते थे और उनको मैं कैरेक्टर करते हुए देख कर ना मेरे मन में हुआ कि मुझे टीवी करना चाहिए। लेकिन अब चूँकि उम्र 27-28 साल हो गई है, अब आपको शादी भी हो गई है, अब आपके बच्चे भी हो गए हैं, अब आपको घर भी बनाना है,
और आपको तरक्की भी करना है, आपको समाज में अपना जगह बनाना है। इसके बाद आपके भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, चाची के मौसी के लड़के हैं, फूफा के लड़के हैं, ये सब आपसे तरक्की ज़्यादा कर रहे हैं। कोई आईएएस में जा रहा है, कोई पीसीएस में जा रहा है, कोई इंस्पेक्टर बन रहा है, कोई एक्साइज में जा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? आप उन सब के साथ अपने आप को बैलेंस करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर बना। और फिर उसके बाद मैं बालाजी टेलीफिल्म में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, लगातार 4 साल तक मैंने प्रोडक्शन संभाला। उसके बाद मैं बैक फिल्म में लगातार 4 साल तक कुमकुम एक सीरियल था उसको किया। फिर मेरे मन ने कहा कि नहीं यार, एक्टर नहीं बन पाए कोई बात नहीं, अब ये जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, या जो शेड्यूलिंग का काम कर रहे हैं, या जो क्रिएटिव का काम कर रहे हैं, या जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं, 8 साल काम कर लिए, बहुत हो गया। तब तक मैंने मुंबई में अपना घर खरीद लिया था। मैंने कहा भैया डायरेक्टर बनते हैं, और मैंने थोड़ी सी कोशिश की, और 6-8 महीने में डायरेक्शन के तो सारे गुण मैं सीख ही चुका था। उसका एक एक्सपीरियंस ये था कि मैं बड़े बड़े 2 शो कर चुका था, तो उसमें बहुत सारे डायरेक्टरों को मैं काम करते हुए देखता था, तो मैं डायरेक्टर भी बन गया। और डायरेक्टर बनने के बाद मैं विनोद खन्ना जी को मैंने डायरेक्ट किया मेरे अपनी सीरियल में, जिसमें शाहबाज खान और स्मृति ईरानी मैम थी। मैंने उस सीरियल को डायरेक्ट किया। उसके बाद मैं सिने विस्टा के विवाह सीरियल को मैंने डायरेक्ट किया, जिसमें संजीत बेदी थे, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उसमें। इसके बाद मैंने मेरे अपने के वारिस के भी कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए। उसके बाद मैं डीडी के, दूरदर्शन के मैंने कम से कम 6-7 सीरियल डायरेक्ट कर डाले, 130-150 एपिसोड, जिसमें पिया का आंगन, कार्रवाई, तलाश, ठुमरी एक परंपरा, जननी जन्मभूमि, गौरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। महुआ चैनल के 2 भोजपुरी सीरियल भी थे, स से सरस्वती, भगवान हो, जिसे सीरियल मैंने डायरेक्ट किया। और जब मैं सीरियल डायरेक्ट कर रहा था तो मेरे मन ने वही कहा कि बेटा ये अब डायरेक्शन कब तक करेगा, डायरेक्शन में कोई मज़ा नहीं है, कुछ अच्छा कर यार, अब कुछ अच्छा में क्या है। इस दौरान मैं राइटिंग भी करता था और बहुत सारी चीज़ें मैं लिखता रहता था। मैंने कई राइटरों के लिए घोस्ट राइटिंग भी की है सीरियल्स के लिए। मैं सीरियल्स के लिए घोस्ट राइटिंग क्या होती है इस बारे में कभी आपको और बताऊंगा। तो मैं बहुत सारे सीरियल्स में घोस्ट राइटिंग भी करता था। और इसके बाद फिर डायरेक्शन करते करते फिर मेरे मन ने कहा भैया अब एक्टिंग करो, और मैंने 1 जनवरी 2017 को तय कर लिया कि अब आज से डायरेक्शन नहीं, अब आज से एक्टिंग करना है। और इसके बाद 1 जनवरी 2017 से मैंने जो ऑडिशंस देना शुरू किया, 1 जनवरी 2017 से ऑडिशन देते करीब 24 मार्च तक मैंने कम से कम 70-80 ऑडिशन दे दिए थे 2.5-3 महीनों में। और तब जाके मुझे पहला शो मिला प्यार तूने क्या किया, एसएल विज़न का। उसमें मुझे यदुवंश यादव जी ने कास्ट किया और मैंने वहाँ पे सरपंच का कैरेक्टर किया। और जब मैं पहली बार एज ए प्रोफेशनल एक्टर एक्टिंग कर रहा था, इसके पहले जबकि मैं एक जय महालक्ष्मी माँ फिल्म में नौकर का कैरेक्टर कर चुका था, लेकिन मैं प्रोफेशनल एक्टर नहीं था, क्योंकि तब मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था और एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद दोबारा जब मैंने कैमरा फेस किया तो जो मैंने फिल्म डायरेक्ट की थी अपने घायल इंडियन, उसमें मैं प्रोफेशनल एक्टर नहीं था, उसमें मैं डायरेक्टर था और एक एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि अच्छे एक्टर नहीं मिले थे और प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आप ही कीजिए। फिर अब जब मैं 25 मार्च 2017 को प्यार तूने क्या किया सीरियल में एक सरपंच का कैरेक्टर कर रहा था, तब मैं एक प्रोफेशनल एक्टर था और मेरे पैर कांप रहे थे, गला सूख रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, अंदर की नसें जो है टक 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 कर रही थी, हृदय की धड़कन बढ़ी हुई थी। और फिर मुझे पहली बार लगा कि यार पता नहीं एक्टिंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन किसी तरह मैं कर गया। और फिर उसके बाद 25 मार्च 2017 से मैंने जो सीरियल्स में काम करना शुरू किया, तो मुझे तांत्रिक के, बाबा के, पंडित के, सरपंच के और राजा के, महाराजा के, मंत्री के, भिखारी के, ताऊ के, चाचा के, काका के, मामा के, ऐसे मुझे अब तक 3.5 साल हो गए हैं कम से कम। मैंने इस तरह से 148 सीरियल्स कर लिया और इन 148 सीरियल्स के दौरान मुझे अच्छे 2 ऐड मिल गए। एक मुझे डाबर बबूल आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में जो मैं महर्षि बना हुआ हूँ, जो आप लोग देखते हैं, वो ऐड मुझे मिल गया। इसके बाद एक बर्जर पेंट में मुझे एक अच्छा सा तांत्रिक का कैरेक्टर मिल गया। वो दोनों मैंने ऐड की तो मुझे लगा कि यार कुछ तो किया। और इसके बाद वो दोनों ऐड जो है ना, मैं जब सिनेमा में फ़िल्म देखने जाता था सिनेमा हॉल में, तो मैं वो ढूंढता था कि काश
सिनेमा के पर्दे पे मेरा वो दोनों ऐड में से कोई एक ऐड आ जाए तो मैं अपने आप को सिनेमा के पर्दे पे देख लूँ। लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात, वो दोनों ऐड सिनेमा के पर्दे पे नहीं आते, लेकिन वो दोनों ऐड यूट्यूब पे या किसी भी ऐप पे जब आप फिल्में देख रहे हो बहुत आते हैं। और अभी लॉकडाउन के दौरान जब रामायण और महाभारत चल रहा था तो कम से कम रामायण और महाभारत के दौरान 4 बार डाबर का एडवर्टाइजमेंट आता था जिसमें मैंने काम किया था। इसी दौरान मैंने 5-6 वेब सीरीज़ कर ली जिसमें अच्छा कैरेक्टर तो नहीं मिला, लेकिन इतना तो कैरेक्टर मिला कि लोग मुझे पहचानने लगे कि हाँ भाई इन्होंने वेब सीरीज़ में काम किया है। और मैं भी लोगों को बता सकता था कि हाँ मैंने इस वेब सीरीज़ में काम किया, मैंने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया है, क्रिमिनल जस्टिस में मैंने कप्तांचल में काम किया है, मैंने भूतियागिरी में काम किया है। ऐसे 4-5 मैंने ओनली फॉर सिंगल्स में मोहन कपूर जी के साथ काम किया है। तो मैं वेब सीरीज़ भी करता था। और इसके बाद धीरे धीरे मुझे बड़ी बड़ी 3 फिल्में मिली। पहली पति पत्नी और वो जो शूट हुआ लेकिन पर्दे पे आई, लेकिन उसमें मेरा सीन नहीं था। दूसरा लक्ष्मी बम जिसमें शूट हुआ, जिसमें मैं ज़रूर दिखूँगा, लेकिन वो पर्दे पर नहीं आ रही है, वो OTT पे आ रही है। अब एक फ़िल्म रह गई हाथी मेरे साथी, जो हिंदी में हाथी मेरे साथी है, तमिल में अरणय है और तेलुगु में कडान है। उस फिल्म में मैंने एक बाबा का कैरेक्टर किया है। बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है, छोटा मोटा कैरेक्टर है, लेकिन अगर उस सिनेमा हॉल के पर्दे पे आप देखोगे तो मुझे पहचान लोगे। अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि हाथी मेरे साथी ये थोड़ा देर से रिलीज़ होगा, मेरे ख्याल से जनवरी 2021 में रिलीज़ होगा। तो शायद ये मेरी पहली फिल्म होगी जिसमें मैं एज एन प्रोफेशनल एक्टर पर्दे पर दिखूँगा। सिनेमा के पर्दे में मुझे अपने आप को देखने का बहुत शौक़ है, यही मेरा सपना था जो आज तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ। और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है कि वो मुझे मेहनत करने का अवसर देते हैं। वो समय समय पर मुझे आगाह करते हैं कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। और मुझे पता है कि ईश्वर की कृपा से, आप सब शुभचिंतकों के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे घर परिवार के लोगों की शुभकामनाओं से मुझे एक बार सिनेमा के पर्दे पर अपने आप को देखने और दिखाने का अवसर अवश्य मिलेगा। बाकी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं अपनी भाषा पे, अपने डिक्शन पे, अपने उच्चारण पे, अपने हाव भाव पे और अपने व्यवहार में मैं बहुत सारा कुछ वर्कआउट करता हूँ। और मुझे ईश्वर बहुत मौका दे रहे हैं। ईश्वर मुझे मौका देने में, अवसर देने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं। अब मैं उस अवसर को कितना लाभ उठा पा रहा हूँ, या मैं कितना उसको सही तरीके से अपने लिए सदुपयोग कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा कि ईश्वर मुझे बहुत 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 ज़्यादा, उनकी कृपा मुझ पर बनी हुई है और ऐसी उनकी कृपा बनी रहे, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। मैं अब धीरे धीरे चूचू का मुरब्बा पे अपने बहुत सारे वीडियो अपलोड करूँगा। बीच में मैं इतना ज़्यादा एक्टिंग में बिज़ी हो गया था कि आप लोगों से मिल नहीं पाता था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे YouTube के चैनल चूचू का मुरब्बा को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। जय हो, जय हो, जय हो। आप सबकी जय हो।